नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सचिन और आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर इंडिया विद सचिन द्विवेदी में स्वागत है। अपनी यात्रा के अंतर्गत आज मैं आ पहुंचा हूं अजयगढ़ दुर्ग और ऐसा कहा जाता है कि भारत किले, महल, पैलेस का देश है और यहाँ पर हमको अत्यधिक प्राचीन दुर्ग देखने को मिलते हैं और इन प्राचीन दुर्गों में से एक बहुत ही प्राचीन दुर्ग है जिसका नाम है अजयगढ़। लगभग 500 स्टेप्स चढ़ने के बाद हम किले के प्रथम द्वार तक पहुंचते हैं। अजयगढ़ का किला विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जो इस क्षेत्र व किले की सुंदरता को अत्यधिक बढ़ाती हैं। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं सागौन के वृक्षों से आच्छादित हैं। लगभग 65% तक सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं। इन्हीं एक पर्वत श्रृंखला में स्थित है अजयगढ़ का किला, जिसकी धरातल से ऊंचाई लगभग 800 फीट है, जो इसको एक अभेद किले का रूप प्रदान करती है। इसलिए इसे अजयगढ़ के नाम से संबोधित किया जाता है, अर्थात जिसे जीता ना जा सके। इस किले में थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें 2 प्राकृतिक कुंड मिलते हैं, जिनकी धरातल से ऊंचाई लगभग 800 फीट है, जिनको वर्तमान में गंगा तथा यमुना कुंड के नाम से जानते हैं। किंवदंती यह है कि ये कुंड भीषण गर्मी में भी कभी सूखते नहीं हैं, अतः प्राचीन काल से ही लोग इनके पानी का उपयोग करते आ रहे हैं। इन कुंडों के पानी का स्रोत क्या है, यह आज भी अज्ञात है, क्योंकि कोई भी मौसम हो, इनमें पर्याप्त पानी होता है। अभी गर्मी का मौसम है, लेकिन अभी भी आप कुंड में पर्याप्त पानी देख रहे होंगे, जैसा आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं। दूसरे गेट से जैसे ही हम अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, तो गेट के दोनों तरफ हमको 2 द्वारपालों के खड़े होने के स्थान देखने को मिलते हैं, जो कि इस किले को सुरक्षा और प्रदान करते हैं। थोड़ा और आगे चलने पर हमें एक गणेश जी की अद्भुत प्रतिमा के दर्शन होते हैं, जिनको एक ग्रेनाइट की शिला पर उकेरा गया है। इस प्रतिमा में गणेश जी के 8 भुजाएं हैं तथा एक विशालकाय सर्प को लिए हुए हैं। किंवदंती यह है कि यह संपूर्ण किला तंत्र साधना का क्षेत्र था, अतः यहाँ पर गणेश जी की प्रतिमा तंत्र प्रतिमा की ओर संकेत करती है। बगल से ही शिला में कुछ लिखा हुआ है, जो कि गणेश जी की स्तुति या प्रशंसा हो सकती है, जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। अजयगढ़ के किले का आधुनिक इतिहास 17वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है, जब इस किले की पुनः स्थापना महाराजा छत्रसाल के वंशज गुमान सिंह के द्वारा 1765 में की गई तथा अजयगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। लेकिन 18वीं शताब्दी में यह किला अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया और अजयगढ़ केवल मात्र एक प्रिंसली स्टेट ही रह गया। 1809 में अजयगढ़ पूर्णतः अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में आ गया और अंग्रेजों ने अजयगढ़ किले को अपनी सैनिक छावनी में तब्दील कर दिया।
थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें शिला पर बहुत ही सुंदर जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं व द्वारपाल की भी प्रतिमा देखने को मिलती है। इसके अलावा शिलाओं पर प्रमुख देवी देवता तथा उप देवी देवताओं की अनेक प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें भगवान विष्णु, भगवान शिव और आदि शक्ति तथा गणेश की प्रतिमाएं प्रमुख हैं। इसके अलावा उप देवी देवताओं तथा 9 प्लैनेट्स अर्थात 9 ग्रहों का चित्रण भी बहुत सुंदर तरीके से किया गया है। आगे की ओर बढ़ने पर हमें कुछ ज्योमेट्रिकल डिज़ाइनें अर्थात यंत्रनुमा आकृतियां भी देखने को मिलती हैं। अतः इसके बारे में ये किंवदंतियां हैं कि इस किले में खजाना छुपा हुआ है, क्योंकि चंदेल काल में इस क्षेत्र में 2 प्रमुख किले कालिंजर व अजयगढ़ दोनों में चंदेलों का शासन था। लेकिन जब सल्तनत काल व मुग़ल काल में अनेकों आक्रमणकारियों ने कालिंजर पर आक्रमण किया, तब कालिंजर के खजाने को बचाने के लिए अजयगढ़ में शिफ्ट किया गया, क्योंकि प्रवेश द्वार पर अनेकों ऐसे प्रतीक चिन्ह प्राप्त होते हैं जैसे ताला और चाबी तथा गाय तथा बछड़े की प्रतिमा के ऊपर भी ताला चाबी का बना होना, जो कि इस किले के नक्शे के बारे में बताता है, जो किले में छुपे खजाने के नक्शे के किसी भाग या संकेतों की ओर इशारा करता है। किले के ये संकेत क्या शोधकर्ता और क्या सामान्य जन सभी को आश्चर्य से भर देते हैं। अब हम किले के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। इसका गेट सागौन की लकड़ी से बना हुआ है और सागौन की लकड़ी की एज लगभग 300 साल तक होती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा इस किले को वन दुर्ग के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि इस किले के संपूर्ण भाग में हमें घने वन देखने को मिलते हैं, जो इस किले को अत्यधिक रोमांच से भर देते हैं और इस किले के मध्य में ऐसा प्रतीत होने लगता है जैसे हम किसी घने जंगलों में विचरण कर रहे हों। आगे की ओर बढ़ने पर हमें चंदेलकालीन कुछ मंदिरों का समूह मिलता है, लेकिन अधिकांशतः मंदिर अपनी जर्जर हालत में हैं और इन मंदिरों के अवशेष हमें इनके चारों ओर देखने को मिलते हैं। लेकिन ये मंदिर अपनी आश्चर्य से भर देने वाली स्थापत्य कला और वास्तुकला के लिए संपूर्ण क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों की स्थापत्य कला इनको दूसरे मंदिरों से भिन्न बनाती है। यह संपूर्ण किला तंत्र साधना का क्षेत्र था, तो इसमें पाई गई अधिकांशतः मूर्तियाँ, चाहे वह भगवान शिव की हों, विष्णु की या आदि शक्ति व गणेश की प्रतिमाएं बहुत ही सुंदर तरीके से मंदिर के गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर उकेरी गई हैं। इन मंदिरों में तीनों दिशाओं से भी प्रवेश द्वार देखने को मिलते हैं। अजयगढ़ में मिले हुए शिलालेखों से प्रतीत होता है कि अजयगढ़ का किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है। अतः इस किले में प्राचीन समय में अनेकों राजवंशों ने शासन किया होगा, जिसमें दक्षिणी द्वार पर मिले शिलालेख से प्रतीत होता है कि यहाँ महान शासक कनिष्क का भी शासन था व गुप्त तथा मौर्य वंशों का भी। लेकिन किले का
विस्तृत इतिहास हमें 8वीं और 9वीं शताब्दी से प्राप्त होता है, जब यहाँ पर चंदेल वंश के राजपूत राजाओं का शासन था। उनके समय में यहाँ पर अनेक मंदिरों का भी निर्माण किया गया, जो कि किले के दक्षिणी गेट के समीप हैं, जो अपनी अद्भुत शिल्पकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। और किले के अंदर अनेकों तालाब भी देखने को मिलते हैं तथा ऐसी प्रतिमाएं भी देखने को मिलती हैं जो तंत्र साधना की ओर इंगित करती हैं, जिससे यह क्षेत्र अछूता नहीं रहा होगा। इस किले का संबंध कुछ पौराणिक कथाओं से भी है, जो इस प्रकार है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो सर्वप्रथम हलाहल अर्थात विष की प्राप्ति हुई, जो भगवान शिव ने ग्रहण किया तथा उस विष के प्रभाव के कारण जब शिव कालिंजर नामक स्थान पर रुके तो उनका नंदी कालिंजर से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजयगढ़ के किले की पहाड़ियों पर रुका। इसलिए प्राचीन समय में इस किले को नंदी दुर्ग व जयपुर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इस किले को अजयगढ़ दुर्ग व वन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि किले के अंदर घना वन क्षेत्र हमको देखने को मिलता है। इस किले में अजयपाल नामक एक शासक की समाधि भी है, जिस पर प्रत्येक वर्ष एक बड़ा मेला लगता है और उस मेले में अनेकों श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि किले के अंदर हमें ऐसे अनेक पत्थर मिले हैं जो एक के ऊपर एक रखे हैं। ये पत्थर प्राकृतिक तौर पर नहीं बल्कि लोगों की इच्छा पूर्ति के लिए लोगों द्वारा रखे गए हैं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अतः मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताएं और मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आज की जो ये मेरी अजयगढ़ दुर्ग की यात्रा थी वो यहीं पर समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से मैं आपके लिए बहुत ही रोचक वीडियो बनाता रहूँगा। तो दोस्तों, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते दोस्तों।